गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो है क्या होती है उसे समझते हैं। तो कोई भी संख्या जो गिनने के काम आती है, ठीक है, कोई भी संख्या जो गिनने के काम आती है वो संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में जो है जीरो को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, जीरो को छोड़ दिया जाता है। तो एक से लेकर के जितने भी संख्या है जहाँ तक आप गिन सकते हो वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कहाँ से? एक से लेकर के जितनी भी संख्या आप गिन सकते हो वो जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो है जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याएं जो है, मतलब जीरो भी रहेगा और प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब जीरो से लेकर के जितने भी संख्याएं हैं जिसे आप गिन सकते हो वो जो है आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। याद रखना, प्राकृतिक संख्याएं में क्या होगा? जो गिनने के काम आती है, लेकिन इसमें जो है जीरो को छोड़ देंगे। प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को छोड़कर जो गिनने के काम आती है। और पूर्ण संख्या में क्या होगा? जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं वो जो है आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? मेरे को एक मिनट है, भाज्य संख्या तो मैं ही भुला गया हूँ। अब देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी और दूसरी संख्या से भाग जाए उसे जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए समझते हैं, जैसे कि आपका है 12, ठीक है, 12 जो है आपका एक से तो भाग जाएगा ना, एक 12, तो ये इसके अतिरिक्त ये एक है, एक से भाग जाने के अतिरिक्त। अब देखिए आपका 12 जो है आपका 2 से भी भाग जाएगा ना, 2 छक्का 12, तो आपका 12 जो है क्या है? आपका 12 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि एक के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए एक और देखते हैं, ये आपका है 16, ठीक है, तो 16 जो है एक से तो भाग जाता ही है, एक 16, इसके अतिरिक्त और देखते हैं किस किस से भाग जाता है। तो 2 से देखते हैं, तो आपका 16 जो है 2 से भाग जाता है क्या? 2 अट्ठे 16, हाँ जाता है 2 से भाग, ठीक है। और किससे भाग जाता है? 4 से देखते हैं, 4 चौक 16, ये तो 4 से भी भाग जाता है, 4 चौक 16। तो ये जो 16 है ये आपका क्या होगी? आपकी भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका 7 है, ये 7 एक से भाग जाता है, हाँ एक से भाग जाता है, 1 7 7। और देखते हैं किसी और से भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब देखिए 2 से जाएगा भाग 7, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 4 एकम 4 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। तो ये जो 7 है ये आपका भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आपका 7 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो एक के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से भाग जाए वो संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। जैसे कि आपका 12 है, 12 जो है एक के अतिरिक्त 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है और 4 से भी जाता है, तो 12 क्या है? आपका भाज्य संख्या है। वैसे ही 16 भी क्या है? आपका भाज्य संख्या है। 16 किस किस से भाग जाता है? 16 जो है 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है और 8 से भी जाता है, ठीक है। वैसे 20 को भी देखिए, 20 किस किस से भाग जाता है? 20 जो है 1 से भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा, तो आपका 20 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से ही भाग जाती हो। किससे? एक से जाएगा भाग और अपने आप से भाग जाएगा। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक है, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगा। जैसे कि आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 को लेते हैं। 3 किससे भाग जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 1 तीनम 3, ठीक है। अब 2 से जाएगा भाग? 3 नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो आपका 3 क्या है? आपका 3 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से और खुद से भाग जाए, 1 से और खुद से भाग जाए, वो संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका 5 भी है, 5 जो है 1 से भाग जाएगा और खुद 5 से ही भाग जाएगा, तो आपका 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और कौन सी है? 7 भी। 7 भी क्या होगा? 1 से भाग जाएगा और 7 से ही भाग जाएगा, तो आपका 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या। इसके अलावा 11 को देखिए, 11 भी क्या होगा आपका? 1 से भाग जाएगा और खुद 11 से ही भाग जाएगा, तो आपका 11 भी क्या है? 11 भी आपका अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं आगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जाती है। किससे भाग जाती है? 2 से। वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्याएं जो है सम संख्याएं कहलाती है। अब देखिए 2 से भाग कौन कौन जाता है? तो 2 से भाग जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8, हाँ, जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो संख्याएं जो है आपका सम संख्याएं होगी, क्योंकि वो संख्या जो है 2 से भाग जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। इधर आ रहा है ना? जैसे कि ये आपका 20 है, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 क्या 2 से भाग जाएगा? देखते हैं भाग देके, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया 0, तो गया 10 बार में। कितने बार में गया? 10। 2 दहम क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। और देखते हैं जैसे कि आपका ये 14, ये क्या 2 से भाग जाएगा? देखते हैं, 2 सत्ते 14, तो क्या है आपका ये आपका सम संख्या है, ठीक है। तो जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या क्या होंगी? सम संख्याएं, क्योंकि वो संख्याएं जो है 2 से भाग जाएगा। तो सम संख्या क्या क्या होगी? जैसे कि आपका 48 है, इसको देखते हैं 2 से भाग देके, 2 दूने 4, ठीक है, ये 8, 2 चौक 8, गया भाग। हाँ, तो 48 क्या है? आपका सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि 20 है आपका, 24 है और 48, ये क्या है आपका? ये है आपकी सम संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती। तो 2 से भाग कौन कौन नहीं जाती? जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। क्या ना हो? 0, 2, 4, 6 और 8 ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। क्योंकि जो 2 से भाग नहीं जाती वो संख्याएं कहलाती है विषम संख्याएं। जैसे कि देखिए ये 31, ये क्या है? 31, ये क्या 2 से भाग जाएगा? देखते हैं, 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1, 2 पंचे 10, कितना? 1 आपका क्या बच रहा है? 1 आपका शेष फल बच रहा है, यानी कि पूर्णतः 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जो है आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्या में क्या क्या होंगी? जैसे कि आपका ये हो गया 31, और देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि 7, देखते हैं 7 जो है ये क्या 2 से भाग जाएगा? 2 तिया 6,
कितना बच रहा है, एक आपका शेषफल बच रहा है, यानी कि 7 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका विषम संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि आपका है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके विषम संख्याएं हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही।